4 ही दिन में जा रही है, कोई फ्लाइट नहीं आया अभी। पहले भी 4 दिन में पंजाब जाती थी, आज भी 4 दिन में पंजाब जा रही है। टाइम वही है, डंडा अलग हो गया है। डंडा अलग होने से इसमें मांस नहीं है न्यूट्रिशन देने का, ये जल्दी पक जाता है। पहले लॉकडाउन के पहले तक भी इतनी शिकायत नहीं थी, चरखा परखा था पहले भी। पहले इतना पकने पर भी रेट इतना ऊपर नीचे नहीं था। आज कैसा है, 3 रुपए में बिक रहा है, 13 रुपए में बिक रहा है। 10 रुपए का फर्क है एक ही गांव में। फर्क क्या आना था, 7 रुपए 9 रुपए, 1-2 रुपए का फर्क समझ में आता है। 8-10 रुपए का फर्क है, तो ये फर्क क्यों है? इसके पास क्वालिटी ऐसा है कि जो पंजा है, उस पंजे के आधे चांद में भी ये लंबी चाल का केला है। जिस दिन माल कट रहा है उस दिन पत्ते ज्यादा है, तो सूर्य से फोटोसिंथेसिस करके उसने केले में डाला है न्यूट्रिशन, तो उस थोड़े से चांद में भी वो केले का पंजा खराब नहीं हो रहा है, पक नहीं रहा है। लंबाई नीचे का केला 7 इंच का होना चाहिए नीचे का, अगर डोमेस्टिक में बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट करना है, सबसे नीचे का पंजा 1 2 3 4 5 8 8वां पंजा 9वां पंजा जो है, सबसे नीचे का पंजा 8 इंच का होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक में भेजना है, तो नीचे का पंजा 7 इंच का होना चाहिए। अपने खेत को देखो, हमारे खेत में नीचे की पंजे की लंबाई, केले की लंबाई कितनी, और जो ये केला रहता है ना, कि केला आया और यहाँ पर उसकी डंडी आती है, तो लंबाई नापना चाहिए केवल केले केले की। बलराम भाई ने बोला 7 इंच का होना चाहिए, तो यहाँ मुंह पे से नापेंगे, ऐसे साइड में से नापना चाहिए। आधा इंची मुंह पे चले गया, खुद को झूठ बता रहे हैं। केला नापना कैसे चाहिए वो बता रहा हूँ। बहुत से किसानों का फोन आता है, बलराम भाई मेरे यहाँ 7.5 इंच का है। मैंने कहा वीडियो बना के भेज। 5 बाय क्यों, मैंने बोला कॉन्फिडेंस से वीडियो बना के भेज। आपने समझना, रिलेट करना, 7.5 इंच का हो सकता है। 5 बाय 5 पे केला लगा है, 11 पंजे हैं, 12वें में वो छोटी छोटी छर्रियां हैं, वो भी उसने तोड़ी नहीं है। 2 केले उसमें अच्छे हैं, 4-5 वो छर्रियां हैं। फोटो भेजी है, नाप करके बोला है भैया 7.5 इंच का केला आपके सोहन भाई को भेज दो, लेके जाए, बहुत अच्छा वादा है। मैंने कहा एक वीडियो बना के भेज ऐसे नापते हुए। तो नाप कैसे रहा है पता है, ये चोंच पे से नाप, जहां से फूल आता है वहां टेप रखी, वहां से ऐसी घुमाई, तो यहाँ नहीं रुका, वो डंडी जो उसको पकड़ती है वहां तक लेके गया। 1 से 1.25 इंची इधर बढ़ा दिया, आधा इंची इधर बढ़ा दिया, तो ये 1.25 से 2 इंची बढ़ा दिया। मेरे को कहता है 7.5 इंची का केला है, वो 5 इंची के अंदर का केला है। नापना कहाँ से चाहिए, यहाँ से लेकर ये ठुड्डी तक, अंदर जो डंडी जा रही है उसको नहीं नापना है, केवल केले को नापना है। जितना खाते उतना नापना चाहिए, जितना खाते हैं उतना नापना चाहिए। मैंने क्या, अब ऐसा नाप के बता, 4.25 इंच। मैंने कहा ये 2 पंजे खेत में रहेंगे अगर माल कट के जाएगा। तो हमारे खेत में कितना इंच का है, कहां से है? समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में आपके दिमाग को ले जा रहा हूँ? थोड़ा धूप तो लगेगी, आधा 1 घंटा 15 मिनट और। रिलेट कर पा रहे हो मैं किधर लेके जा रहा हूँ? सभी चीजों का जवाब है। अभी मैंने बताया ये हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, उसका जवाब है मेरे पास, इसीलिए मैं आया हूँ। जो किसान 100% समर्पण के साथ बलराम किसान के साथ में चल रहा है ना, उनका आज भी 10 रुपए 11 रुपए 15 रुपए तक केला बिक रहा है। पहला भी बिक रहा है, जड़ी भी बिक रहा है, तड़ी भी बिक रहा है। जब हमारे यहाँ बुरहानपुर में 3 रुपए का रेट, 5 रुपए का रेट है, उस दिन वो 10 रुपए में बिक रहा है, बिक ही रहा है। हमारे यहाँ बिकना ही बंद हो गया है। अभी 1 साल पहले हमने केला खरीदी का एक नाम बनाया। हम बहुत मंथन कर रहे थे किस नाम पे केला खरीदी करें। किसानों के फोन आ रहे थे, भैया हमारा केला बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है। तो हमने नाम दिया बीके बनाना। बिक नहीं रहा है, उसने बिकना चाहिए। हम जो लोडिंग कर रहे हैं उसका नाम है बीके, बीके केला, बीके बनाना। वो नाम वहां से आ गया। अभी बहुत सारे रिलेट कर ले, बलराम भैया बलराम किसान इसलिए बीके लिखा है। अरे बलराम किसान अकेले की नहीं है, हम 16 किसान उसमें शामिल है। किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम प्रदीप है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम आरके सिंह है। बीके क्यों लिखा है, बिकता रहना चाहिए। केला बिकना बंद हो गया है। बिक रहा है क्या, क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। पैसे चाहिए वैसा बिकता है क्या, नहीं बिकता है ना। जर्किने थोड़ी थोड़ी निकाल लो, अब गर्मी लगने वाली। जर्किने निकाल लो तो गर्मी कम लगेगी। तो हर चीज का इलाज है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आपने बलराम को पकड़ लिया तो कल आपका 11 रुपए में माल बिकेगा, ये लिखित में ले लो। मैं ये बोल रहा हूँ जो व्यापारी को चाहिए वो काम कर लो तो अपने आप बिक जाएगा। तो बलराम खरीदने आए या ना आए, और बलराम का हर घर में जाकर केला खरीदना भी संभव नहीं है। खरीदूंगा कैसे? अरे पूरे ताप्ती मैया के बेल्ट पर करोड़ों पौधे लगे हैं, इतनी कुब्बती नहीं बलराम की कि ताप्ती मैया का सारा धन बटोर ले। एक लोटा पानी ले सकता हूं मैं, इतनी कुब्बत है। जो साथ में चलेगा उनको भी एक एक लोटा दिला सकता हूँ, इसमें हम तर जाएंगे। इससे ज्यादा की कामना करो मत। करना क्या चाहिए? समझ में आया हमारे खेतों में क्या है, अभी हो क्या रहा है, मैं ये बातें बता रहा हूँ। यहाँ का माल बेचने का स्टाइल कैसा है? व्यापारी आकर सौदा करता है या सारे के सारे बोर्ड पर ही बेचते हैं? बोर्ड पर ही बिकता है। तो सारे बोर्ड पे बेचते हैं कि कुछ बोर्ड के बाहर भी बिकता है? बोर्ड का चलन पहले बहुत सुंदर चलता था, बीच में गड़बड़ हुआ, अभी बोर्ड का नाम रह गया है। बीच बीच में बोर्ड को जो मैंने समझा, 9 रुपए का बोर्ड खुल रहा है, केला 4 रुपए में बिक रहा है। हंगामा हुआ था ना। मान पे आके भाव कम कर देते सर, आप बोले चिलिंग विलिंग का देख के गारंटी कम रहता है। देखो ये बात आपकी सुंदर है, हम क्या करते हैं, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी बात अच्छी है, लेकिन हमसे अनजाने में गलती हो जाती है। अगर मैं हेमाल बन गया तो मुझे 2 पैसा चाहिए, अब मैं तरकीबें लगाऊंगा, मुझे किधर से मिलेगा? मैं वो काम करूंगा। हम किसान हैं, हमने ये नहीं कभी सोचा कि हमको 2 पैसा चाहिए, हम क्या तरकीब लगाएं। हम क्या करते हैं पता है यार, मेरे हाथ में तो माल बनाने का है, बाकी बिकने का मार्केट के हाथ में है। ये किसने समझाया? मटेरियल बेचने वालों ने। आपके हाथ में केवल माल बनाने का है, आप बेच नहीं सकते। हमारे डीएनए तक उतार दिया है, घर कर गया है। हमारे किसानों में हिम्मत ही नहीं है कि हम ऐसी क्वालिटी बनाने का विचार भी करें कि हम चाहे उस रेट में बेच दें। डीएनए स्ट्रक्चर तक बोनी कर दिए, काका आप माल बना सकते हो, 15 किलो 20 किलो 25 किलो बना सकते हो, बेच नहीं सकते। ये हमको डीएनए तक उतार दिया है। और हर फील्ड में हेमाल है, व्यापारी है, ट्रक ड्राइवर है, मोटरसाइकिल सुधारने वाला है, उसके रेट का वो तय करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रेट होगा कैसा। 100 रुपये लगा रहा हूँ, कम से कम 200 रुपये आने को चाहिए तो काम करूंगा, वरना हथियार डाल देगा। तो हेमाल भी उसकी तरकीब लगाता है, उसमें उसकी गलती मैं मानता नहीं। वो ठीक है अपनी जगह वो जो कर रहा है। हम किसी की भी लाइन छोटी करने में विश्वास न रखें तो अच्छा है, अपनी लाइन बड़ी कर लो, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। अपनी लाइन 1.5 सेंटीमीटर की है, उसको 5 सेंटीमीटर कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। किसी की लाइन 3 सेंटीमीटर की है, उसको 1 सेंटीमीटर करें तो हमारी 1.5 की बड़ी दिखेगी, वो गलत लाइन है, उस पर नहीं जाएंगे। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। उससे दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर केला कर रहे हैं और केला बेचते हैं। ये गांव कौन सा है? ये भूल गया मैं। उमरदा। उमरदा में एक 15 किसानों के यहाँ तो केला होगा ना, लगभग ज्यादा है, 25 किसानों के यहाँ। उदाहरण के लिए उमरदा में 25 किसानों के यहाँ केला लगा हुआ है। माल कटिंग एक बार 5 किसानों के यहाँ तो एक साथ आती होगी ना। रमेश के यहाँ भी आ गया, सुरेश के यहाँ भी आ गया, स्वप्निल भाई के यहाँ भी आ गया। उस सप्ताह में तो रमेश ने मंडी में दे दिया, सुरेश ने खेत में व्यापारी को बुलाकर दे दिया, मतलब बुलाया। तो ऐसा हम सब अलग अलग व्यापारियों को फोन करके बुलाते हैं, जिसकी जो स्टाइल है। एक मैं स्टाइल आपको रिलेट कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि माल बिक्री कैसे होती है। 5 लोगों ने व्यापारी को फोन किया, भैया मेरे यहाँ 3,500 रोप है, आकर देख ले। किसी ने बोला मेरे यहाँ 8,000 रोप है, आकर देख लो। किसी ने बोला मेरे यहाँ 10,000 रोप है, आके देख लो। व्यापारी 1, बुलाने वाले 5, क्योंकि हर गांव में एक 2-3 व्यापारियों का फ्लो ज्यादा रहता है। उस गांव में वो 3-4 ही काटते हैं ज्यादा माल, बाकी के व्यापारी दूसरे गांव में काटते हैं। 50 व्यापारी बुरहानपुर में, तो क्या 50 उमरदा में आके काटते हैं? नहीं ना। एक 3-4 ऐसे सिलेक्टेड व्यापारी होंगे जिनसे आपका रिलेशन है, वो माल काटते हैं। तो उमेश भाई को आपने बुलाया, 5 ने उमेश भाई को फोन किया, तो उमेश भाई जब आपके गांव में आता है, आपके खेत में जाता है माल देखने के लिए, तो सबके साथ में जाता है या अलग अलग जाता है? अलग अलग बुलाया है, अलग अलग जाएगा। जब अलग अलग माल देखने जाएगा तो काका को फोन लगाया,
तो काका उसको घर पे नहीं बुलाएंगे। काका जहाँ चौराहे पे वो खड़ा है उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ। माल कैसे खरीदी बिक्री होती है और 3 रुपए और 13 रुपए का रेट क्यों है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उमेश भाई आया, काका ने बोला कहाँ पे खड़ा है? चौराहे पे पान दुकान पे, उधर ही घुमटी पर रुक, मैं आ रहा हूँ। काका के पास मोटरसाइकिल है, लेकिन मोटरसाइकिल घर पे, काका जाएंगे पैदल। क्यों? काका को पता है कि मैं इसको बिठाकर मेरे मल्ले में ले जाऊंगा, 50 रुपए का फालतू में पेट्रोल लगेगा। तो वो मोटरसाइकिल लेके आया, उसके साथ बैठ के जाऊंगा। काका माइंड सेट करके जा रहा है। मैं अभी सारी बातें बताऊंगा, आपको रिलेट होगा। जब हम गए पान दुकान पे तो थोड़ी बातें करी, चाय पिएगा, उसको पूछ रहे हैं चाय पिएगा, चाय पियेंगे, पान भी खा ले, पान भी खा लेगा, पैसे देने की बारी आएगी तो तू देना। काका नहीं देंगे, क्योंकि रिश्तेदारी है, नाता रिश्ता है, दोस्ती यारी बहुत गहरी है। अब वो बेचारा जो बुरहानपुर से यहाँ से 20 किलोमीटर पे तुम्हारे यहाँ मल्ला देखने आया, उसके पास 50 रुपए का तो पेट्रोल लगा के आया, फिर चाय भी पी ली, पान भी खा लिया, और उसको बोला पैसा भी तू दे दे, और उसकी मोटरसाइकिल पे बैठकर बगीचा देखने जा रहा है। अब उसने क्या करना चाहिए? यार ये बहुत खड़ूस आदमी है, इसको मैं छोलूंगा, अब इसका बगीचा लूंगा नहीं। छोटी सी शुरुआत हमने करना क्या चाहिए? व्यापारी आया है, घर पे बुलाओ इज्जत से, भैया घर पे आ, उसकी मोटरसाइकिल लगवाओ साइड में, उसको चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, पानी पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, कॉफ़ी पीता हो तो। व्यापारी का सम्मान करना सीख लो। बहुत गंदा है, हमें पता है, ये कभी सुधरेगा नहीं, लेकिन हम उसका थोड़ा सम्मान कर देंगे तो बिगड़ेगा क्या? हमारा एक व्यवहार बनेगा। आज किसान का और व्यापारी का जो व्यवहार है ना, नकचड़ा हो गया है, नकचड़ा। अभी वो गंदा शब्द निकलता है ऐसी ऐसी चीजों में। जाकर बैठना है उसी के पास, माल उसी से खरीदवाना बिकवाना है, पैसे देने वाला वो है। चौराहे पे गालियां उसको निकालेंगे, वो ऐसा है, फलाना है, ढीमका है। वो गलत है, उससे रिश्ता क्यों रखे हो? क्यों गाड़ी दे रहे हो उसको? भाई व्यापारी मतलब भगवान। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बलराम की ये मीटिंग आपने अटेंड करी ना, तो आखिरी तक आप समझ जाओगे आज के बाद व्यापारी की इज्जत करना है, उससे रिश्ता बना के रखना है, क्योंकि पैसा वो ला के देगा। हम रिश्ता किससे बनाते हैं पता है? भूल गए। पौधे बेचने वाला आएगा, उससे उसकी बड़ी 500 लोगों की मीटिंग लेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसको घर पे ले जाएंगे, गिफ्ट देंगे, फलाना करेंगे। वो पौधे बेचने आया है, तुमसे पैसे लेने आया है, उससे खाना खाओ ना। हम उसको खाना खिला रहे हैं, उसको घर लेके जा रहे हैं। अरे पौधे बेचा है, तुमसे 16 रुपए निकाले हैं उसने, ऐसा समझने की बात करो। वो व्यापारी तुमको पैसे देने आया है, उसको निचोड़ना बंद करो। उसको थोड़ा लगने दो कि यार स्वप्निल भाई कोई आदमी है, मेरे को अब मिला आदमी। हर किसान धुतकार के बात कर रहा है व्यापारी से। आज मनस्थिति बदलो। बुरहानपुर के इस गांव में अगर कोई व्यापारी आता है तो उसको आज के बाद लगना चाहिए यार ये गांव में इज्जत बहुत होती है। घर पे बुलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, उसको बोलो तेरी मोटरसाइकिल बाजू में रख, मेरी मोटरसाइकिल पे चलेंगे। केवल व्यवहार थोड़ा सा चेंज किया, उसका मन नहीं भरा है, मेरा नाम बदल देना आपने। वो मुंह पे नहीं बोलेगा, अंदर फिट हो गया, नहीं यार ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, ऐसा 2 पैसे दिलाने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हैं? ओटले पे बैठते हैं, जैसे भैया के मुंह से ये बात निकल गई, मैंने रोक दिया, वो लाइव चल रहा है, जो सुन लेगा ना तुम्हारी फाड़ देगा, वो माल नहीं काटेगा तुम्हारा। ये रियलिटी काका। हम ओटले पर बात करते हैं, वो फलाना पैसे नहीं सही देता, बहुत लुटेरा है, डाकू है, वहां से 10 रुपए लाता है, हमको 4 रुपए देता है। अरे तुमको उसकी परिस्थिति मालूम क्या है? अंदाजा नहीं तीर छोड़ रहे हो। और आपने 5 लोगों के बीच में ओटले पे बात करी कि ये गलत व्यापारी है। साइड में 2 साइकिल वाले भी खड़े हैं, वो हमको ध्यान नहीं है। उधर पान दुकान पे पान दुकान वाला है, इधर नावी बाल काट रहा है, वो ध्यान नहीं है। आपकी बात सभी दूर जा रही, ब्रॉडकास्ट हो रही है। आपकी वो बात उस भाई के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा आपको विश्वास है? आप घर जाओगे उसके पहले पहुंच जाएगी। अब जब आपकी बात पहुंच गई, अच्छा रमेश था और रमेश पाटिल था, इसका मल्ला आन दे बैठेगा। जैसे ही फोन कटा, 3-4 व्यापारियों को मैसेज, भाऊ रमेश पाटिल अपन व्यापारियों के बारे में बहुत गालियां बांटता रहता है। अभी हमने दिलेरी बताई ओटले पे,
माल कटिंग आएगा उस दिन दिलेरी बता के दिखाना, 2 रुपए किलो कम। हमने पैसे कमाए कि गमाए? गमा दिए। बात करने की स्टाइल बदल मले पक गए हमारे, मले पक गए ना, इन बातों में मल्ले पक गए। तो कम से कम आज के बाद हम भुगत भी रहे हैं तपन भाई, हम भुगत भी रहे हैं, हमें जानकारी भी है कि गड़बड़ हो रही है। तो मल्ले पक गए तो अब मल्ले पकाना नहीं, मल्ले बेचना है। तो व्यापारी की इज्जत करना है। जैसे ही व्यापारी आपके पास आता है, सौदे कैसे होते हैं वो स्टाइल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2011 से 14 तक किसानों के खेतों में जाकर सौदे किए हैं। 15-15 गाड़ी, 10-10 गाड़ी रोज की मैंने माल बनाया है। रेवा आया 2014 में, 2014 तक मैं गाड़ियाँ काटता था, लुंगर की, मदर डेयरी की, रिलायंस की, उत्तर भारत में माल बेचते थे। तो किसान के पास जाकर सौदा कैसे करना ये मेरे को ट्रिक पता है। तो मैं आपकी उसको बारीकियां बताता हूँ कि सौदे होते कैसे। आपको समझ में आएगा आपके गांव में क्या हो रहा है। जब 5 किसानों का माल देखने एक आया है, अभी स्वप्निल भाई ने बहुत अच्छा रेवा का पौधा लगाया, बहुत सुंदर बनाया है, वादा लंबा है, नीचे का केला 8 इंच का है, बंच कवर लगाया है। स्वप्निल भाई का माल देख लिया। लेकिन जब हम व्यापारी के साथ खेत में जाते हैं, हम बताते हैं उसको बड़ा झाड़, वो देखता है गुल्ला बिरंजी, जिसको इल्ली लग गई उसको पकड़ेगा। भाव हल्का भारी तेरे खेत में, ये कौन सा रोपर है? अभी उसको, हिमाल को, उस व्यापारी को ये मालूम नहीं रोप होता क्या है, टिश्यू कल्चर लैब होती क्या है। 20 करोड़ की लैब में हल्का भारी काय के लिए बनाएगा वो? उसको पौधे बेचना है कि हर साल कि लैब को ताले लगाना है? वो हुआ 5000 पौधा किसी कंपनी का लगा लो, 300 पौधे खराब आएंगे, मेरे से लिखवा लो, आप कुछ नहीं कर सकते। गोबरेला कीड़ा लग जाएगा, या फंगस लग जाएगी, या सीएमवी का थोड़ा प्रमाण मिला तो थोड़ा सा कमजोर डंडा निकलेगा, या धामा चले गया ट्रैक्टर पलटाने में, हमने बाद में धामा लगाया, आइट साइड के बड़े हो गए, ये पतला पतला बढ़ रहा है, पतला पतला बढ़ रहा है, जैसी छांव आई ये पतला पतला स्पीड से बढ़ेगा। तो ये मोटे बड़े, ये पतला बड़ा, इसका डंडा पतला आएगा, ये हल्का भारीज मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिलेगा? 5000 रोप का बगीचा है ना, 300 कमजोर मिलेंगे, लिख लो। और वो व्यापारी है, वो उन 300 के पास जाके खड़ा होगा। क्यों? आपके दिमाग में बीज डाल सके कि रेट कैसे कम करना है। और माल कटिंग आएगा तो वो 300 को हाथ नहीं लगाएगा। भाऊ जो चलता है वो जाएगा हो। तो मैं गाड़ी दूसरे मोहल्ले में लगा रहा हूँ, आपके पास कोई विकल्प है? तो ऐसे सौदे होते हैं। अभी 5 लोगों का प्लाट देखा, ये व्यापारी को 5 की मनस्थिति पता है। एक स्वप्निल भाई बहुत ज्यादा मार्केट देखते हैं, इन्होंने देख लिया कि बलराम का माल 12.5 रुपए में रेवा की जड़ी कटी है, तो मेरा तो 9 है, 13 में तो जाना चाहिए, 13.5 में जाना चाहिए। तो ये क्या बोलेगा, भैया 12, 12.5, 13 का तो रेट चल रहा है, मेरे को 13.5 चाहिए। ठीक है, बताता हूँ व्यापारी क्या बोलेगा, बताता हूँ। दूसरा कोई ऐसा भाई है जिसको थोड़ा नॉलेज है, पता है, 15-20 साल से लगा रहा है, सौदे कैसे करना चाहिए, उसने भाव नहीं बताया। उसने क्या किया, भैया आपको माल समझ में आया ना, आपका भाव बताओ, मैं घर बाबूजी को पूछ लूंगा ना, आपको ओके कर दूंगा। ये समझदार प्राणी है, इसने भाव नहीं बताया, इसने पूछा भैया आपका भाव बता दो। तीसरा भाई सुरेश पाटिल, उस बेचारे को कल बीसी भरना है, 25,000 की फांसी लगी है, बीसी नहीं भरा, उसका डायरी बाहर फेंक देंगे, आज के बाद देंगे नहीं, क्योंकि 5 बार उसकी बीसी आउट हो गई। ऐसे होंगे ना कोई बेचारे। अभी 5 लोगों का माल है, एक को फांसी लगी है, वो किराना दुकान वाला रोज फोन कर रहा है, 25,000 रुपये मेरे दे दे यार, कब देगा? वो किराना वाला क्यों फोन कर रहा है? इसका मल्ला कटिंग पे आ गया, इसको फोन करते रहूं, नहीं तो पैसा आएगा नहीं, दूसरी जगह खर्चे नहीं कर दे। अब इसको फांसी लगी है, ये फोन नहीं उठा पा रहा है वो किराना वाले का, उस बीसी वाले का, तो ये क्या बोलेगा, सलीम भाई मेरे को आपका व्यवहार पता है, माल आप ही काटोगे, एक 25,000 की फांसी लगी, मैं लड़के को भेज रहा हूँ, मैं यार वो फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं 2-3 गाड़ी माल है, काटना तुमको है, तो आज 25,000 दे दो, फिर माल काटेंगे, देखेंगे, आप हिसाब करके भेज देना फिर। अब ये सलीम भाई ने 5 लोगों का प्लाट देखा, किसके यहाँ गाड़ी लगाएगा? फांसी वाले के यहाँ। अभी इस फांसी वाले की कोई गलती है? उसकी कोई गलती नहीं बेचारे की, परिस्थिति की गलती है। उसको घर चलाने के लिए किराना लाना पड़ा, नहीं था पैसा, उधार लाया, लेकिन इस एक की वजह से चारों के सौदे गड़बड़ हो गए।
अभी स्वप्निल भाई ने बहुत सुंदर माल बनाया, 13 रुपए में बिक सकता था, वो मैं बताऊंगा कैसे बिक सकता था, लेकिन आज बिकेगा। अब जब सलीम भाई ने कल गाड़ी लगा दी, गाड़ी लगी है वो तुकाराम काका के खेत में, और वो मोटरसाइकिल ला करके स्वप्निल भाई के घर के सामने गाड़ी टेक दी, स्वप्निल भाई उधर से देखे तो नजर पड़ना चाहिए, इधर मुंह करके फोन पे बात करेगा, फोन आया नहीं एवं ही बात कर रहा है। क्यों? स्वप्निल भाई कब मेरे को देखे बाहर आए, पूछे इधर क्या कर रहा है, तो मैं बता सकूं 5 रुपए में गाड़ी लगाई है। ऐसे सौदे होते हैं, मैंने किए हैं ऐसे सौदे, मुझे पता है। स्वप्निल भाई जैसे बाहर आएगा ना, को सलीम भाई इधर किधर आना हुआ, अरे यार वो काका के यहाँ माल कटिंग आ गया था, माल तुम्हारे जैसा है। उसने पूछा नहीं माल कैसा है, स्वप्निल ने, अगले ने पहले बोल दिया माल तुम्हारे जैसा है। 5.25 रुपए में गाड़ी लगी है वहां, तो वो लेबर को मैं टिफिन देने आया था। अच्छा ये घर तुम्हारा है, ऐसा पूछेगा भी, उसको सब पता है ये घर किसका है, जब भी तो तुम वहां फोन पे बात करने रुका है। अब स्वप्निल ने कल बताया 13 रुपए का भाव, और सलीम भाई ने बोला 5.5 में मल्ले में गाड़ी लगी तुम्हारे गांव में। स्वप्निल का चेहरा देखने लायक है, फोटो खींच सकते हो आप। उसको कभी चिमटे से काट लिया ना तो खून भी नहीं निकलेगा बेचारे को। साला ये बलराम का सुन सुन के बहुत मैं उम्मीदें लगा के बैठा था, 13 रुपए मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा, सब बोगस बातें यार। 5.25 5.5 का तो भाव चल रहा है। ये वीडियो भी वायरल करते हैं ना, झूठीच करते हैं। एक तो ये सोचेगा स्वप्निल, दूसरा यार ये व्यापारी बोगस है, मेरे को दूसरे को फोन करना चाहिए। तो जितने व्यापारी को फोन कर लो ऐसी ट्रिक चलाते हैं, लिखवा लो मेरे से, कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ही ऑप्शन बचता है, सलीम भाई को हाथ पकड़े, घर के अंदर लेके जाए, चाय पानी कराए। पहले तो होटल पे खा लिया था, भगा दिया था, अब अपनी गरज है, चल भैया आजा, चाय पानी कराओ। यार इस्माइल भाई मेरा केला 21 है यार, मैंने पंजे कम किए हैं, मेरे केले में दाग धब्बे नहीं है, चाय पानी कराओगे, नाश्ता कराओगे, जबरन टाइम पास करोगे। जैसे ही हाथ पकड़ के आप अंदर ले गए, इस्माइल भाई समझ गई है मुर्गा फंसा, अब इसका सौदा मैं उतार दूंगा। ऐसे सौदे होते हैं। आपके 13 रुपए की कामना, क्या बोलेगा इस्माइल भाई अंदर जाके, ठीक है तेरा 21 है वो मैं समझ रहा हूँ, तो 5.25 में लगाई थी, 5.25 में तेरा काट लेंगे, कल लगा दें, बोल। नहीं यार 6 लगा दे। आप क्या बोलोगे यार? 13 रुपए गया कहीं कहाँ घूमने फिरने, आप क्या बोलोगे? 6.25 6.5 लगा दे, 6 रुपए लगा दे, वो 5.25 बोल रहा है, हम 25 पैसे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अरे यार तू इतने दिन से माल काट रहा है, 25 पैसे नहीं बढ़ाएगा क्या? घंटा काम में आएगा वो 25 पैसे, तुम्हारे 13 रुपए को 6 रुपए काट दिए उसने। ऐसे सौदे होते हैं, हो रहे ना ऐसे सौदे। ऐसे सौदे करते रहेंगे तो कभी भी हम हमारे खेती का हक का पैसा कमा नहीं पाएंगे। आज सिस्टम बदलना पड़ेगा, हमको व्यापारी बनना पड़ेगा। तो अभी तक जो मैंने बात करी ये वो करी कि हम जी कैसे रहे हैं। अभी एक 20 मिनट के अंदर मैं वो बात करूंगा कि हमने करना क्या चाहिए। 20 मिनट और धूप को झेलना पड़ेगा अगर आपको पैसे कमाना है है ना। खेत में ही बैठे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं पेड़ पौधों से, और ये भाई भी खुश होगा, ये मेरी बातें बहुत सुनता है। इसको मजा आ रहा है मेरे साथ। क्या जब मैं जाता हूँ ना ये गदगद करता है, बलराम आ गया, मेरा भाई आ गया। और ऐसे वो गंदी दवाइयाँ डालने वाले आते ना, ये मेरे को बोलता है, ये बहुत गालियाँ बांटते हैं उनको। ये अब मेरे मारेगा, मेरी जड़ें खराब करेगा, ये मेरा पेट खराब करेगा। ये रियलिटी है, समझने की कोशिश करो, बात करता है भाई। आप लोगों को समझना है केला कब बात करता है, कब आप ध्यान दोगे, सुनना है। केले से बात करना है आपसे, ये तुअर से बात करनी है आपको, तो उसका एक टाइम है शुरुआत में, बाद में 24 घंटे बात कर सकते हो। अभी आप लोगों को नहीं पता, मैं महसूस कर रहा हूँ ये खिलखिला रहे हैं, ऐसा मैं इनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। आपको समझना है केला कब बात करता है। संध्या काल में जाना है केले के बगीचे में, अकेले जाना है। संध्या काल मतलब सूर्य भगवान आ गए हैं, लालिमा है, लाइट आया नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य आया नहीं। संध्या काल में आप देखोगे सूर्य प्रकट हो चुके हैं, लालिमा है, लाइट नहीं आया। लाइट आने के पहले का समय सुबह का,
संध्या काल। एक संध्या काल होता है शाम का, सूर्य चले गए हैं, उजाला बाकी है। शाम का संध्या काल, सूर्य देवता चले गए हैं, उजाला बाकी है। ये दोनों समय ऐसे हैं जब प्रकृति अपनी चरम सीमा पे रहती है, सिक्स सेंस उसका जागृत रहता है, और ह्यूमन बॉडी का भी सिक्स सेंस जागृत रहता है। आप आज ही प्रैक्टिकल करना, शाम को जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, शाम को प्रैक्टिकल करो। शाम को क्या करो, अपना खुद का खेत जो हो उसमें जो भी फसल हो खेत में जाओ अकेले अकेले, मोबाइल को घर छोड़ के जाना है, कि वो खेत में जाओगे टू टां टी टी पी पी करेगा, वो आपका ध्यान भटका देगा। उसको घर पे छोड़ के जाओ, मन बना के जाओ। मेरे पौधों से मैं आज वार्तालाप करूंगा, मेरी चर्चा करूंगा, उनको सुनूंगा, महसूस करूंगा। संध्या काल में जब जाओगे ना, सिंगल खेत में विचरण करो, एक जगह पे जाके बैठ जाओ शांति से, मौन, बोलना नहीं है, मौन। प्रकृति से बात करना है तो मौन में बात होती है, चुप, महसूस किया जाता है। आप आज प्रैक्टिकल करके देखो और मुझे मैसेज करो किसने क्या बात करी, वो बताएंगे उनको क्या तकलीफ है। पहले बार समझ में आएगा कि कुछ हो रहा है। एक्चुअल में संध्या काल में हमारे आदमियों का भी सिक्स सेंस जागता है। छठी इंद्री बोलते हैं ना जिसको, 5 इंद्रियां तो मालूम है, नाक, मुंह, आँख, स्पर्श। छठी इंद्री जो मालूम नहीं है लेकिन है जरूर इधर मगज खोपड़ी में, यहाँ पे आती है, थर्ड आई। ये रियलिटी है। संध्या काल में जाओ, समझ में आएगा क्या हो रहा है। 20 मिनट मुश्किल से आप समय बिताओगे, पता चलेगा, घबराहट होने लगेगी अंदर से। आज तक मेरे को ये जानकारी नहीं थी क्या है। जो प्रकृति के साथ जी रहा ना, वो गदगद हो जाएगा, मौज में आ जाएगा कि यार ऐसा भी होता है, अकेले इस तरह से भी बात करते हैं, इस तरह से चर्चा करते हैं, ऐसे बात होती है हमारी प्रकृति से हमारी। संध्या काल में आप ट्राई करो। खैर, हम आते हैं होना क्या चाहिए। अभी तक समझ में आया हुआ क्या है, आगे होना क्या चाहिए। इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। 3-4 गांव के हैं ना अलग अलग, एक गांव की एक कमेटी बनाओ, दूसरे गांव की दूसरी कमेटी बनाओ, तीसरे गांव की तीसरी कमेटी। कौन कौन से गांव के, एक एक नाम बताओ ना। अंबाड़ा, चारोला, तांदली, टिटगांव, दरियापुर, उमरदा, अंबाड़ा, बम्बाड़ा, पिपरी। लगभग 8 गांव के लोग हैं, 8 से 10 गांव के लोग हैं। तो आज मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो अपने अपने गांव में कमेटी बनाना। भले ही उस कमेटी से एक आदमी मेरे साथ में रहे, चलेगा। जो मेरे साथ में रहेगा उसका आज के बाद सस्ता माल नहीं बिकेगा, मेरे से राइटिंग ले लेना, ठीक है। जो मेरे साथ रहेगा उसके तरीके भी मैं बतलाऊंगा। अंबाड़ा, उदाहरण के लिए अंबाड़ा खुद इकट्ठा हो जाए, अंबाड़ा में जितने किसान केला लगा रहे हैं वो इकट्ठा हो जाए। अंबाड़ा में लगभग 20-25 किसान लगाते होंगे, 100 किसान। उदाहरण के लिए अंबाड़ा में 50 किसान केला लगाते हैं। 50 किसान इकट्ठे होकर के सौदा करना है। आज के बाद इकट्ठे होने के फायदे क्या? 50 किसान इकट्ठे हो गए, उसको पेपर पे लेना है। हो सकता है अंबाड़ा में 4 किसान ऐसे हों जिसका एक का जूता दूसरे के पैर में नहीं आएगा, वो ठीक है, बात नहीं आए तो घर पे मत ले जाओ, चाय पानी मत कराओ, खाना मत खिलाओ, बातचीत मत करो। माल बेचना हो तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। माल बिकना कैसे चाहिए, अच्छा रेट दे करके। उदाहरण बता रहा हूँ मैं। अंबाड़ा 50 किसान इकट्ठे हो गए, पेपर पे लिखना है, खुद के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। एक जो चंचल लड़का हो जो सबसे बातचीत जारी रखता हो, हर गांव में रहता है, 2 तड़ पड़ जाती है या 2 परिवार नहीं बात करते, बाकी सब लोग बात करते हैं। तो एक ऐसा आदमी होगा जो रमेश से भी बात करे, सुरेश से भी बात करे, उसको बोलो तू सबको इकट्ठा करते रहे। टाइम हो गया। ये भाई मेरे को ना अगली मीटिंग का इंडिकेटर दे रहे हैं, बलराम जल्दी कर, बोलना कम कर जरा। ठीक है, चलते हैं भाई। तो हाँ, अपने पास टाइम है, आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि मुद्दा तो अब चालू हो रहा है। अभी तक तो मैं रामायण दिखा रहा था, अब महाभारत चलेगी। पता है अभी तक हुआ क्या है भारत में और केले में? गणेश भाई भी समझ रहे हैं, अभी मेरे साथ नगाड़ा बजा रहे हो। अभी तक पौधे बेचने वालों ने अपनी डपलियां बजाई सबके पास पास जाकर के, खाद बेचने वालों ने अपनी डपलियां बजाई। हम किसानों को भी पता नहीं है, हम डपली पे नाचते ही नहीं, थिरकते ही नहीं, हमको चाहिए नगाड़े।
धम्मड़ धम्मड़ धम्मड़, उस पे पैर उठता है। और बलराम आया है नगाड़ा बजाने के लिए। हमको चाहिए पैसा, हम पैसे की बात करेंगे। हम इधर पौधा रोप खाद दवाई, हमको कुछ मतलब नहीं। पैसा किधर से आएगा? नगाड़े से, उधर से डांस करेंगे। तो अभी मैं पैसा किधर से आएगा वो बोलाऊंगा। अम्बाड़ा के 50 किसान इकट्ठे होना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। जो व्यक्ति सबसे बातचीत रखता हो उसको उसका एडमिन बनाना है। उसको कहना है भैया सबका आंकड़ा ले ले, एक पेपर पे ले ले, पैसा कुछ खर्च नहीं होगा। रमेश 4000 रोप, सुरेश 3000 रोप, उमेश 3500, जगदीश 10,000, फोपनार काका जो आया फोपनार से, फोपनार वाला उसका 17,000। ऐसे उदाहरण के लिए लिस्ट बनाना है। अम्बाड़ा में कितने किसान हैं, उनके पास केला, गठान या टिश्यू कुछ भी हो, किसी भी कंपनी को लगा कितना है, कौन से महीने में लगा है, नीचे टोटल आएगा 7 लाख पौधा। अब वो कटेगा किस महीने? 35,000 फरवरी में कटेगा, 1 लाख मार्च में कटेगा, 3.5 लाख अप्रैल में कटेगा, मई में 6 लाख कटेगा। जो लगा होगा उस इसराइल में वो किस दिन कटेगा वो आंकड़ा आ जाएगा। एक आंकड़ा चाहिए हमारे गांव में, अम्बाड़ा में माल किस दिन कटेगा, आंकड़ा चाहिए। आंकड़ा आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। आपको मेरी बातें ऐसा लगे कि बलराम साथ चल सकते हैं तो बलराम को ऐड कर लेना, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, MBA की गाइडलाइन दे रहा हूँ। अभी 50 किसान में 5 लोगों की कटिंग आई फरवरी में। फरवरी में कितना माल कट रहा है देखना है। जिसके पास कटिंग आए वो एक काका को खड़ा करेगा। काका कौन सा? जिसके सफेद बाल हैं, जो चंचल है, मार्केटिंग में बहुत बातें करता है, व्यापारियों से बात करने का तरीका आता है। उन 50 किसानों में से उस काका को करना है आगे। काले बाल वाले को व्यापारियों से बात नहीं करना है, वो भटक जाते हैं, नहीं वो गलत बात हो जाएगी। हमको बात करनी सफेद बाल वाले को, वो गंभीर है, उतार चढ़ाव देख रखे हैं, अगर ऊपर नीचे बात हो तो वो संभाल सकता है। एक काका को आगे करना है जिसके यहाँ कटिंग आई। काका रमेश मेरा नाम है, 3000 की कटिंग, सुरेश की कटिंग, उमेश की कटिंग, जगदीश की कटिंग। काका ने रिकॉर्ड बनाया 35,000 रोप अम्बाड़ा में फरवरी में कटने वाले हैं। उदाहरण के लिए अभी व्यापारी को फोन करना है माल कटने का। काका फोन क्या करेगा? इस्माइल भाई मैं अम्बाड़ा से पाटिल बात कर रहा हूँ। इस्माइल भाई बोल रहे हैं, एक ही बार पूछना है, बाद में पूछना नहीं, बताना है। इस्माइल भाई बोलेगा हाउ, मैं इस्माइल भाई लिज बोल रहा हूँ। आपने क्या बोला? मेरे यहाँ मल्ले में 35,000 रोप की कटिंग आई है फरवरी में, अभी आगे तो और आएगी, लेकिन मैंने आपका नाम बहुत सुना है यार इस्माइल भाई। आप एक तो पैसा अच्छा देते हो और आप लंबी दूर भी गाड़ियाँ भेजते हो, तो आपका अभी रिकॉर्ड अच्छा है, पैसे आपके यहाँ डूबते नहीं। और मैंने मेरे छोरे ने तय किया माल आपको देना है, तो कल सुबह एक लड़के को भेज देना ना, देख के जाए। पहले फोन क्या किया था? 3,500 की कटिंग है भैया, आप आओगे देखने के लिए, तो वो लड़के को भेजता है। इधर काका ने क्या बोला? 5 इकट्ठे हो गया, 35,000 वॉल्यूम बन गया ना। एक एक ने फोन किया, 3,000 4,000 10,000, इधर मिलाकर इकट्ठे एक ने फोन किया। 35,000 की कटिंग है। इधर कैलकुलेटर चालू हो गया इस्माइल भाई का। 35,000 की कटिंग मतलब 20 एकड़, 20 एकड़ मतलब 20 गाड़ी का माल। एक व्यापारी से ही सौदा खुटता है ना, तो जितना हमको केला पकाने की और बेचने की जरूरत है, उतना उसको गाड़ी लोड करने की अपने से ज्यादा जरूरत है। उसका कैलकुलेटर चल गया। अम्बाड़ा जाऊंगा, एक चौक मिलेगा, 25 गाड़ी का माल मिलेगा, 2-4 गाड़ी आगे पीछे होगी, 1 महीने का एक व्यापारी का मैं रोटेशन चला दूंगा। अभी इस्माइल भाई लड़के को नहीं भेजेंगे, खुद आएंगे। लड़के को भेजा, ऊंच नीच हुई, देख नहीं पाया, सौदा जम नहीं पाया, तो हाथ से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा होगा ना। 35,000 की कटिंग है तो आदमी मालिक खुद आएगा। अब जब इस्माइल भाई आपके पास आए तो करना क्या है, ये मुद्दे की बात है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं वो तो देख लिया ना। अभी करना क्या है? इस्माइल भाई को बुलाना है घर, आराम से, इज्जत से। पान दुकान पे बात नहीं करना, घर पे बुलाओ, अच्छी साफ सुथरी कुर्सी पे बिठाओ, अपन भी साथ में बैठो, चाय पानी कराओ, नाश्ता कराओ। रेट क्या पूछना ही नहीं, पहले तो बगीचा देखेगा, और बगीचा देखे तो अपने को साथ में जाने की आवश्यकता नहीं। साथ में जाओगे तो वो छर्री दिखाएगा हल्का बारीक, फिर कौन साथ में जाएगा? खेत तो दिखाना है। अभी अम्बाड़ा में कोई ऐसा तो एक लड़का होगा ना जो पूना में पढ़ाई कर रहा है, छुट्टियों में आया है, जिसको केला पता नहीं क्या है। उसको ये पता है
फेसबुक कैसे चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, उसको ये पता है। पुष्पा में डायलॉग क्या मारते हैं, उसको ये पता है। उसको मेरे गांव में रमेश काका का माल कितने केले लगे हैं ये नहीं पता है। केले लगाता है रमेश काका, उसका खेत कहाँ है ये पता है, क्योंकि गांव का लड़का है। भाई खेत कहाँ है ये पता है। तो ऐसे ऐसे चंचल लड़के को बुलाना है जो गांव से बाहर पढ़ाई कर रहा है या गांव के बाहर नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है। अभी वो काका ने क्या करना है, ओए पिंटू इधर आ बेटा। ये इस्माइल भाई को वो रमेश वाला, सुरेश वाला, जगदीश वाला, तीनों चारों मेरे प्लाट दिखा के ला। वो लड़का गांव का है, उसको ये पता है बगीचे कहाँ का है। अभी वो पिंटू क्या करेगा, चलो इस्माइल भाई, अपन ने आगे से बोलना है, इस्माइल भाई आपकी गाड़ी इधर बाजू में लगाओ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपकी गाड़ी लेके मत जाओ। बोलना है, उसको समझ में आएगा कि ये आदमी को पता है पेट्रोल महंगा है और इस्माइल भाई का पैसा बचा रहा है। इससे क्या होता है, एक रिलेशन बॉन्डिंग बनती है, एक रिश्ता बनता है। आपने बनाया नहीं, सिचुएशन ने एक ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया। इस्माइल भाई के अंदर फेथ आ गई, यार ये आदमी ठीक लगता है, यार इज्जत करता है, हमको इज्जत चाहिए ना, इज्जत देना पड़ेगी तब मिलेगी। मांगने से कुछ मिलता नहीं, चिंता मत करो, कितना ही मांगते रहो धुतकार मिलेगा। इज्जत देना सीख जाओ। गड़बड़ी वहां है, भीख मांग रहे हैं हम, इज्जत क्यों मांग रहे हो। आप जैसे हो वैसे आपकी कदर होगी, आप इज्जत देना सीख जाओ। इस्माइल भाई को लगेगा ये आदमी यार ठीक बंदा है। अभी कुछ नहीं हुआ, सौदा नहीं हुआ, फलाना ढिमका कुछ नहीं, नाश्ता पानी चाय पानी कराया है। उसको बोला है तेरी गाड़ी इधर रख, पेट्रोल मत जला बेटा, महंगा आता है, मेरी गाड़ी, पिंटू अपनी गाड़ी ले जा बेटा। अभी वो पिंटू गाड़ी लेके जा रहा है, पीछे इस्माइल भाई बैठा हुआ है, रन 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 रन। गाड़ी मल्ले में जाएगी, 15 मिनट लगेगा। इस्माइल भाई पिंटू को पूछ रहे हैं, क्या पिंटू क्या करते हो, पूना में पढ़ाई करता हूँ। ये मल्ले में जा रहे हैं, इसमें कितने पौधे लगे हैं मालूम नहीं, उसको क्या मालूम कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, थोड़ी दूर आगे गए, रन रन रन। इस्माइल भाई पूछ रहे हैं क्यों, रोप का है कि गाट का है, काय का है, मालूम नहीं। फिर थोड़ी दूर और आगे जाएंगे, मल्ले में पहुंचते पहुंचते, क्यों पिंटू पहली कटिंग है कि 1-2 कटिंग हो गई है, मालूम नहीं। आखिरी में इस्माइल भाई समझ जाएंगे इसको कहीं मालूम नहीं, अपन मालूम करो चलो। अभी वो पिंटू क्या करेगा, मल्ले के सामने गाड़ी लाएगा, साइड स्टैंड लगाएगा, खड़ी करेगा, इधर से धूप आ रही, इधर ऐसा हो जाएगा, टेका, मोबाइल निकाला, इंस्टाग्राम चालू। वो पिंटू को क्या मतलब तुम्हारे केला उल्टा लगा कि सीधा लगा कि क्या वादा है कि क्या फलाना ढिमका। वो पिंटू बोलेगा इस्माइल चाचा ये बगीचा रमेश वाला है, घूम के आओ, देख के आओ। लिस्ट इधर से दे देना, रमेश का 5000 पौधा, सुरेश का 3000 पौधा, जगदीश का 2000 पौधा, क्योंकि पिंटू तो भूल जाएगा, भोला है, उसको जानकारी नहीं है। इधर से लिस्ट दे देना, ये रमेश वाला है, ये 4500 पौधे हैं, अब आप देख के आओ। अब इस्माइल भाई शांति से गंभीरता से मल्ला देखेगा, बाजू में कैसा है, अंदर कैसा है, गुल्ला बिरंजी कितना है, 300 है कि 250 है, बाकी का क्रीम है, मीडियम है, सब उसकी नजरों से देख के आ जाएगा, उसकी डायरी में लिख लेगा चुपचाप। पिंटू भी समझ गया, अब इसको और 2 बगीचे दिखाना है, इस्माइल भाई समझ गया इसको कुछ पूछू कुछ काम का नहीं, मालूम नहीं। तो ऐसे बगीचे दिखाना है ताकि आपके दिमाग में बीज रोपण ना हो कि हल्का भारी है। अभी जब गाड़ी आप लगा रहे हो, क्रीमीज काटने वाले हो, उस हल्का भारी की बात करके और दिमाग चढ़ा के करना क्या है, जाना काहे के लिए, दिखाने के लिए। हम होशियारी करते हैं, मैंने 80 रुपए रोप का खर्चा किया है, मेरे यहाँ 28 किलो की लुंगर आएगी, वो खेत में 28 किलो की लुंगर 100 होगी, बाकी 25 की होगी, और 20 किलो की लुंगर 1000 होगी, लेकिन उसमें 20 लुंगर 12 किलो की भी होगी। वो इस्माइल भाई उस 12 किलो वाली के पास जाके खड़ा होगा, ये कौन सा रोप लगाया रे? तो उसको बोलने मत दो, जाने की जरूरत ही नहीं है। उसको बगीचा देखना है ना, वो पिंटू दिखा देगा। अभी पिंटू घर पे आ रहा है, उसको लेकर के वापस। पिंटू घर पे आए, इस्माइल भाई को डबल सत्कार करो, क्योंकि आप बगीचा देख के आए, आप बातें होगी, डबल सत्कार, नाश्ता कराओ, कितना ही मना करे, नाश्ता कराना है, कसम खा लेना, इज्जत करना है। और व्यापारी को आगे से आज के बाद अच्छे से बातचीत करके संबोधित करके बुलाना है। उसको लगना चाहिए कि ये गांव के किसान मेरी बहुत इज्जत
इधर मेरे को माल काटना है। वो झक मार करके 2 रुपए ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, उसका दिमाग सेट होगा, इधर काम करना है यार। वो हाँ वाले तो गालियां बांटते रहते हैं, उधर जाना नहीं। इज्जत सबको चाहिए। जब वो आए, नाश्ता कराओ, फिर पानी चाय कराओ। नाश्ता करते करते उससे पूछना नहीं क्या भाव माल काटना है, काका ने बताना है। क्या बताना है? इस्माइल भाई अभी 35,000 की रोप की कटिंग है, आप देख के आए हो। हमने ग्रुप ने तय किया है इस्माइल भाई को माल देंगे, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है। अगले महीने 1 लाख की कटिंग है, अगले महीने 2.5 लाख की कटिंग है, और अप्रैल लास्ट में 3.5 लाख की कटिंग है। और हमने तय किया है 21 आदमी को आपको जो माल देंगे, आप पे भरोसा है हमको, आपका रिश्ता हमने देख रखा है, गाड़ियां आप अच्छी काटते हो। अभी वो नाश्ता कर रहा है, चम्मच ऐसी जा रही है, आपने बोला अगले महीने 1 लाख की कटिंग है? समझ में आ रहा है? उसकी यहाँ कंप्यूटर में आपने फिट करा बीज। 35,000 अभी है, तेरे से कटवाएंगे, तेरे पे भरोसा है, अगले महीने 1 लाख आएगा, वो भी तेरे से कटाएंगे। जो आपने पेपर पे लिखा है कब कितनी कटिंग आएगी, वो रियलिटी बताना है। अलग से जोड़ के क्या बताओगे? 50 लोग इकट्ठे हो गए, जितना केला है उतना बताना है, अगले महीने इतना आएगा, इस महीने इतना है, तीसरे महीने इतना आएगा। आपने चाल क्या दी? 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो गए, 1 लाख, फिर अभी अगले महीने कटेगा 6 लाख हो गए, और अभी 35,000 कट रहा है। आपने चाल क्या दी? 6,35,000 रोप की कटिंग इस्माइल भाई तेरे को काटना है। उसने जीवन में इतना टारगेट नहीं सुना होगा। हकीकत है ना। अभी उसकी हिम्मत नहीं कि आपसे कम रेट में बात करे, जो एक्चुअल रेट चल रहा होगा ना उसमें बात करेगा। क्योंकि इस्माइल भाई समझ गया कि ये गांव वाले हो गए इकट्ठे। हमने पुष्पा फिल्म देखी अल्लू अर्जुन की, जिसने नहीं देखी वो देखो, और परिवार के साथ बैठ के देखो, बहुत सुंदर फिल्म है। उसमें एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं, ऐसा करता है वो। तो हम किसानों को एक तो झुकना नहीं है और किसी को झुकाना भी नहीं है। हमने अगले के दिमाग में बीज रोपण किया, हम इकट्ठे हो गए हैं, अब इकट्ठा सौदा करेंगे। भाई इतना ही मैसेज देना है, इससे ज्यादा कोई मैसेज नहीं देना है। पहला मैसेज, हम इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठा माल देंगे। सुबह बुलाओ इस्माइल भाई को, शाम को बुलाओ फुलचंद भाई को, दोपहर को बुलाओ बलराम भाई को, जितने व्यापारी हैं सबको बुलाओ आगे पीछे, सबसे वोज बात करनी है। नाश्ता सबको कराओ, सबको मैसेज जाना चाहिए ये गांव इकट्ठा हो गया। इसमें क्या हुआ पता है? पहले 5 लोगों का माल देखने एक व्यापारी आया था, वो किसान सिलेक्ट कर रहा था किसका माल काटूंगा, है ना। अभी मैंने बताया इसमें क्या होगा, किसान सिलेक्ट करेंगे किस व्यापारी को देंगे माल, किसकी गरज है, आके बैठो ना यार, ज्यादा पैसे जो देगा उसको देंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है। हम तो केला पकाया जिसके लिए कि बेचेंगे, केवल स्टाइल बदलना है। इकट्ठे होकर के इस स्टाइल में केला बेचेंगे तो जो सही भाव है वो भाव मिलेगा। पहली शुरुआत, यहां तक समझ में आया? हम चेंज क्या चाहते हैं। दूसरा, जो आदमी इकट्ठे होकर के बलराम के साथ चलना चाहते हैं 100% समर्पण के साथ, तो पहले बलराम की स्टाइल का जहाँ केला लगा है, तपन भाई है, पवन भाई है, इनके साथ मिल करके 5x7 मेड़ पर गन्ना घास, एक भी पत्ते में चरका करफा नहीं है, 25 किलो 40 किलो का बंच ज्यादा रेट में कट रहा है। ऐसे जो बगीचे में आप लोगों के खेत में देखने चाहता हूं, वो पहले इनके साथ जाकर के मल्ले देख के आओ, फिर डिसीजन लो कि बलराम बोल रहा है वो यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या हम बलराम के साथ चल सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, एक गांव का एक ग्रुप, ठीक है ना। भैया के गांव का एक ग्रुप, उसमें जो अपने साथ चले, भैया के गांव का एक ग्रुप, भैया के गांव का एक ग्रुप। अभी जो बलराम के साथ चलना चाहता है, केला कमेटी बोधवड़, केला कमेटी बुरहानपुर, केला कमेटी फलाना मंडली, अपने यहाँ ग्रुप बोलते ना, पहले ग्रुप चलते थे, अभी ग्रुप बिखर गए। तो उन ग्रुपों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अलग अलग गांव के हैं। हमको माल बेचना है तो एक गांव का केवल ग्रुप बनाओ। उस गांव में 50 लोग हैं तपन भाई, और अपनी बात सुनने वाले अगर 5 है तो उस ग्रुप में 5 ही चाहिए। उन 45 लोगों को देखने दो, अभी ये 5 क्या करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, खींच के नहीं लाना है। जो बलराम की विचारधारा समझता है उसको ग्रुप में जोड़ना है बस। और जिसने ये मीटिंग अटेंड करी, जो भाई बच गए हैं, ये वीडियो जाएगा व्हाट्सएप पे, उनको सेंड कर दो, भाई बलराम आया था अपने गांव में, ये मीटिंग ली, आप देख लो जरा,
समझ में आए तो साथ में चलेंगे। बैठिए ना, बैठिए। साथ में चलने का दूसरा फायदा, एक फायदा माल बेचेंगे इस स्टाइल में, उसके लिए मेरी जरूरत है, स्टाइल समझ गए हो, खुद ही एक आदमी को निकालो बेचो, तरीका चेंज कर लो। अब दूसरे तरीके में मेरी जरूरत है। अभी जैसे ये स्वप्निल भाई का बगीचा है, इसमें फ्लावरिंग आ रही है, गड़बड़ी देख रहे हो, थोड़ा अंदर अपन गए थे, गड़बड़ी क्या है, फल आ रहा है, पंजा टर्न नहीं हुआ, पंजा आया ऐसा इतना ही है, और सूखे पत्ते काट कर बांध दिए। अब वो टर्न होगा तो सूखे पत्तों को पकड़ के टर्न होगा, फिर सीधा होगा, इसमें पकड़ के टर्न होगा। अभी वो पंजा आया है, वो कोमल है, अभी वो सूखे पत्ते हवा में हिल रहे हैं, ये केला खराब हो जाएगा। स्वप्निल भाई ने जितना खर्चा किया 20% केला खराब होगा, मेरे से लिखवा लो आज ही। जिस दिन माल कटेगा ना, उस दिन ये स्क्रैच दिखेगी, वो थ्रिप्स की स्क्रैच तो बाद में आएगी, ये पत्तों की स्क्रैच पहले दिखेगी। अभी धूप आई नहीं है, इतनी जल्दी मत बांधो उसको, अभी मच्छर थ्रिप्स से भगाने का स्प्रे करना है। तो ये पहली शुरुआत होगी कि फ्रूट केयर क्या करना है, उसकी मैं गाइडलाइन दूंगा। भाई मेरे से जुड़ोगे तो जिसका जो भी पौधा लगाओ, जितने किसान मेरे से जुड़ेंगे, बात को आप लोगों को समझना है, आप ही किसानों तक पहुंचाओगे। जितने किसान मेरे साथ जुड़ेंगे, उसका गठान लगा हो तो भी स्वागत है, किसी भी कंपनी का रोप लगा हो तो भी स्वागत है, रेवा का लगा हो तो भी स्वागत है, आगे लगाना चाहता है तो भी स्वागत है। ये भूल जाओ कि बलराम भाई खाली रेवा को पकड़ के चलेंगे। आपका किसी भी कंपनी का हो, उसमें क्वालिटी कैसे लाएंगे, उसके लिए मेरे पास सारे मापदंड हैं, वो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। फल आ रहा है उसका, क्योंकि किसी ने 5x5 लगाया, किसी ने 5x6 लगाया, किसी ने 5x5.5 लगाया, सबका ग्राफ अलग अलग है, सबके खेत की क्वालिटी अलग अलग बनती है। अगर एक गांव में एक क्वालिटी बनाएंगे ना, एक सैकड़ों व्यापारी आएंगे। अभी उंगलियों में गिनते इतने होंगे, 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ एक क्वालिटी एक गांव में बना ली आपने, 5 लाख रोप की, 100 से ज्यादा व्यापारी लाके बिठा दूंगा, और जितने ज्यादा व्यापारी रहेंगे उतना कंपटीशन रहेगा। कब? जब एक ही गांव में सभी के खेत में एक क्वालिटी होगी। मुद्दा क्या है, गठान वाले का भी वैसे ही दिखना चाहिए जैसा रोप वाले का है, और किसी भी कंपनी का रोप हो, एक जैसी क्वालिटी होना चाहिए। गाड़ी भरने के लिए 6 टन यहाँ से लिया, 8 टन वहां से लिया, 20 टन की गाड़ी बनाई, अगर अलग अलग क्वालिटी है तो गाड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए इकट्ठा होना है और एक जैसी क्वालिटी पर काम करना है। जिसका आज के बाद फ्लावरिंग आ रहा है, जो अपने से जुड़ रहा है, अपने ग्रुप से, केला कमेटी से जो जुड़ रहा है, जिसके यहाँ फल आ रहा है, उसको फ्रूट केयर करेंगे, उसका प्लांट विजिट करेंगे, कितना चरखा फरका क्या आ रहा है, वो कैसे रुके, उसके फल में क्वालिटी कैसे आए, पत्ते जो ज्यादा सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो तुरंत कैसे रुके। सिंपल से तरीके हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ चरखा परखा रोकने का। एक तो हमसे गलती हो गई है, ग्राफ लगा दिया पास पास, तो जादू जैसा कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा असर होगा, वो करोगे रिजल्ट मिलेगा तुरंत। ये भैया ने जो अभी सेवरी लगाई है ना, जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही, गन्ना घास या सेवरी लगा दो, ताकि माल कटेगा मार्च अप्रैल में, तब तक उसकी हाइट आ जाएगी तो गर्म हवा अंदर नहीं घुसेगी। आज लगाओगे तो 3 महीने बाद वो रिजल्ट देगी। जब माल कटेगा उस दिन छन के हवा जाएगी, गर्मी उस दिन नहीं लगेगी। एक छोटा काम, बाउंड्री पर सेवरी या गन्ना घास आज लगा दो। दूसरा, अंदर मट्टी का स्प्रे करना है, पत्तों पर, फल पर। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखना है, हिलाना है। मिट्टी कहाँ की लेना है? जहां खेती कर रहे हैं उस खेत की नहीं, खेत के बाहर जो बंजर जमीन पड़ी है, 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है पूरी, नीचे की भी थोड़ी आना चाहिए, थोड़ी बीच की आना चाहिए, थोड़ी ऊपर की आना चाहिए, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। 200 लीटर में 20 किलो मिट्टी, 2 दिन उसको रखना है। 200 ग्राम वाइसोनोमेटा डालना है, जिससे उसके बैक्टीरिया बढ़ जाए, उसके अंदर गो अर्क आता है, दूषित बैक्टीरिया वहीं रुक जाएंगे। उसको 2 दिन रखना है, हिलाना है, ताकि वो जो कड़क फड़क जो हो वो पूरी गाद बन जाए, क्ले बन जाए। हमें चाहिए क्ले। क्ले क्या करेगा? फंगल, वायरल, माइट्स, थ्रिप्स, इन सबसे हमारे पौधों के पत्तों को बचाएगा। मिट्टी का घोल बनाया, पूरे पौधों को नहलाना है, स्प्रे करना है। फल पे जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फल पे भी डाल दो। पत्तों को स्प्रे करना है, ये जो है ना, ये चरखा परखा, इसके लिए स्प्रे करना है।
ये जो दाग बन रहा है ये यहीं का यहीं पोट रुकना चालू हो जाएगा। क्या करना है, पहली बार स्प्रे करेंगे तो आज स्प्रे किया, फिर 7 दिन में करेंगे, फिर 7 दिन में करेंगे, फिर 15 दिन में करेंगे। पास पास में गाला लगा दिया, इलाज कहीं नहीं, स्प्रे करना पड़ेगा। शुरुआत मिट्टी का स्प्रे करेंगे। दूसरी शुरुआत जिसका फल आ रहा है उसके तने की मोटाई नाप करके पंजा उतना रखेंगे। 36 इंच का तना है, 4 का भाग देना है, क्या आएगा 9 चौक 36, 9 पंजे रखेंगे। 10वें नंबर पे केला रखेंगे, 11वें नंबर पे केला रखेंगे, 2 केले रखेंगे नीचे। थोड़ा 9 इंची नीचे डंडा जाएगा, वहां से कमल तोड़ेंगे। कमल तोड़ते के साथ गोबर और वाइसेनोमेटा की पोटली लगाएंगे पेंदे में, उसको बोलते हैं विजी पोटली। वाइसेनोमेटा और गोबर की पोटली। फल निकला, ये स्वप्निल भाई अपने खेत में करना है, गोबर की पोटली लगाना है। फल निकला, हम कमल तोड़ते हैं ना, उस दिन यहाँ से ब्लडिंग होती है, टप 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 खून गिरता है, सफेद खून गिरता है। उसका सफेद है, हमारा लाल है, हमारा उंगली काटोगे तो लाल गिरेगा, उसका भी ब्लडिंग यूज होता है। तो उसको एंटीबायोटिक क्या दे रहे हैं हम, कमल तोड़कर छोड़ देते हैं, हम कुछ दे नहीं रहे हैं। हम उसको क्या देते हैं पता है, वो एक बेचारे भाई ने जिसको 2 पैसे कमाना है, उसने बोला है 05234 का स्प्रे करना है। अभी ठंडी चल रही है,